आप यहीं से दर्शन कर लीजिए गाइस। यहाँ पे गाइस मिठाई मिल रही है, केक वगैरह मिल रहा है, यहाँ बर्फ़ी मिल रही है। अभी बारिश इतनी आ रही है, पहाड़ भी खिसक सकते हैं, तो हमें आर्मी वाले सोल्जर यही की सलाह दे रहे हैं कि देख के चलना, कहीं रुकना मत। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। थोड़ी हल्की हल्की सुबह बारिश हो रही है, पर कोई बात नहीं, इतने चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, इनको फेस करेंगे आगे तक। लगभग 13 किलोमीटर का रास्ता है, इसको हमें तय करना है। ये हमारे सामने चैलेंज है, इसको हम पूरा भी करेंगे। स्टार्टिंग में तो फुल एनर्जी है, सभी जोश में है। गाइस ये जो भंडारा है वो मेरा होम टाउन टोहाना हरियाणा, उन्होंने लगाया है यहाँ अमरनाथ में। हमने अभी चेकिंग करवा ली है, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये साइड में दो ये चीज़ें लगी हुई हैं, एक यहाँ क्या दो रोड्स लगी हुई हैं। इसका कंसेप्ट ये है कि ताकि लाइन सीधी रहे। तो गाइस यात्रा का जो पहले 6 किलोमीटर का जो रास्ता है वो एकदम सीधा खड़ी चढ़ाई है। गाइस आपको जो सामने लाइटें दिख रही है ना पहाड़ पे, हमें वहाँ तक जाना है। मम्मी और दादी दोनों अब घोड़े के सहारे आगे चल पड़े हैं, मैं पैदल ही आ रहा हूँ। मेरे पास भी ऑप्शन था मैं घोड़ा लूँ, पर यात्रा का असली मतलब वही है कि आप पैदल उसे तय करें। भाई मुझे भी पराजित होना पड़ गया। मम्मी और घोड़े पे थे, पापा के घोड़े से, मैं पैदल था। मैं रेस्ट भी नहीं ले पा रहा था घोड़े के चक्कर में, तो मुझे भी घोड़ा करना ही पड़ गया। भाई भैया चारा वगैरह प्रॉपर खा के आया है ना, ये वहाँ तक चारा वगैरह खा के आया ना प्रॉपर? हाँ भाई भैया ये तो है। थकता तो ये भी है, जानवर ही थकता है, उसको खाने की तो सबको ज़रूरत होती है। और क्या भाई ये वाटरफॉल है, ऊपर हिमालय के ग्लेशियर से आ रहा है, और नीचे तक नदी बन रही है। ये भाई हम पहाड़ी यहाँ पे थोड़ी देर रोकेंगे, रेस्ट करेंगे। घोड़े पानी पी रहे हैं गाइस। ये कहाँ जा रहा है भाई घोड़े चढ़ गया भाई मैं। आप तो भैया रोज सफ़र करते होगे इतना लंबा? रोज सफ़र करते हैं रोज। अब तो आपको थोड़ी आदत भी होगी। आदत भी है, मजबूरी भी है, सबके को करना ही पड़ता है इतना काम, तो करना ज़रूरी है। हाँ अब क्या करेंगे। हाँ घर सबको चलाना है, घर सबको चलाना है, बिल्कुल। भाई घोड़े पे बैलेंस करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। बीच में ऐसे रास्ते भी आते हैं जो घोड़े को भी थोड़ा मुश्किल होता है चलने में, तो हमें भी वहाँ बैलेंस बना के चलना पड़ता है। भाई ये देखो पूरे पत्थर ही पत्थर लगे हुए हैं पहाड़ पे। यहाँ पे मैं हूँ, मेरा घोड़ा है, इस साइड ये वाला पहाड़ है, और इस साइड देखो कितना खतरनाक पहाड़ है। एक गुफा वहाँ भी दिख रही है भाई ऊपर, एकदम विशाल विशाल बड़े बड़े पहाड़ हैं भाई। कैमरे में छोटे लग रहे होंगे, आंखों से भी देखते हैं तब भी छोटे लगते हैं, पर अगर इसको किसी पेड़ से कंपेयर करें ना, तो पेड़ तो कुछ भी लगता है इतने बड़े पहाड़ के सामने। वहाँ पे देखो पहाड़ पे पेड़ लगे हुए हैं, और पहाड़ देखो भाई। खच्चर पे बैठे बैठे जा रहा हूँ, थोड़ा ठंड और लग रही है यहाँ पे। धीरे आते वक्त पैदल ही आऊँगा भाई। सामने की तरफ हमें ग्लेशियर्स दिख रहे हैं। घोड़े को कितना साल हो गए भैया यात्रा करते करते? यहाँ हो गए इस घोड़े को 4-5 साल। 4-5 साल में तो पूरा रास्ता याद कर लिया होगा इसने। पूरा रास्ता याद कर रखा है इसने। हाँ भैया भाई, जहाँ पे भी पानी आता है अपने आप ही रुक जाता है, तो हर एक चीज़ समझ आती है भैया की, तो इसको हर एक लाइन दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं बिल्कुल ईजिली। मैं आगे जा रहा था तो भैया ने इसको इशारा किया, लाइक आवाज़ निकाली कोई, इसको फिर इसको पता लग गया कि हाँ रुकना भी। बहुत समझदार है। यहाँ पे एक वाटर कूलर है गाइस। सामने भाई पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि बादल को भी छू रहे हैं, ऊपर उससे भी ऊपर जा रहे हैं। और हमारी इंडियन आर्मी को भी सल्यूट है, इतनी ऊंचाइयों पे भी हमें इतनी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। अभी हम एक
चाय की ढाबे पे आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ी देर चाय करेंगे, चाय पियेंगे। सॉरी, ठंड और लग रही है भाई। ऊपर तो घोड़े पे अगर सफ़र करते हैं तो ठंड लगती है। बाकी चाय आ चुकी है, चाय पी लेते हैं। हम यहाँ चाय पी रहे हैं और जो भैया आए हैं वो ठंडा पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक। उनको गर्मी लगी होगी क्योंकि वो चल के आए हैं, हम बैठ के आए हैं। हमें तो ठंडी लग रही है यहाँ पे, इसलिए हम वापस आते वक्त हम पैदल ही आएंगे। ऐसे तो भाई यात्रा का कोई वो नहीं रहेगा ना। अभी मैं खा रहा हूँ अपने बचपन के फेवरेट मटर। भाई चलो नीचे उतरते हैं अब। अच्छा, इसको पंचतरनी बोलते हैं। उसको बोलते हैं पंचतरनी। ये हो गया ब्रेडी टॉप। ये जो जहाँ पे हैं हम अभी, ये ब्रेडी टॉप है। आगे वो सामने पंचतरनी दिख रहा है। आगे सामने हो गया संगम, संगम से आगे हो गया पंचतरनी। हाँ, वो हो गया पहलगाम वाला रास्ता। वो पहलगाम से पहलगाम वाला रास्ता मिल जाता होगा यहाँ पे। वहाँ मिलेगा, वहाँ पे। टेंट लगे। अच्छा भाई, बीच बीच में घोड़े को बहुत जोश चढ़ता है, जंप करने लगता है भाई। बाकी यार एकदम मूवीज जैसा कुछ दिख रहा है, तो इसकी फोटो लेनी तो बनती है। यहाँ से ढलान है भाई। भाई जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो सब छोड़कर हिमालय जाना चाहता हूँ, भाई आ जाओ हिमालय, स्वागत है तुम्हारा। ये है हिमालय, ये आसपास आप जो देख रहे हो यही है हिमालय। कहना आसान है भाई, हिमालय रहना उतना बहुत मुश्किल है। तो भाई फ्लो में कुछ भी मत कह दिया करो। भैया ये मुझे सही सलामत तक पहुँचा दे भाई, और कुछ नहीं। किनारे पे चलता है भाई ये घोड़ा। गाइज मेरे घोड़े का नाम है चीनू और मम्मी का वाइट घोड़ा है, इसका नाम है नीलू। नीलू पता नहीं किस लॉजिक से है, वाइट घोड़ा है। सामने की तरफ एकदम वर्थ इट नज़ारा दिख रहा है, बादल भी, बर्फ़ भी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो कि बादलों की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हम भी अपनी लाइफ में ऐसी ही अचीवमेंट्स छूना चाहते हैं और छूएंगे भी, मैं छूँगा। बाकी सारे एक्सपीरियंस लो मेरे। अपनी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, क्योंकि बाद में बस रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। लाइफ में कोई भी चीज़ को अचीव करना है तो टाइम तो लगता ही है, हर चीज़ टाइम लेती है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। अब इन नेचर के इन खूबसूरत वादियों को ही देख लो, इन बड़े बड़े पहाड़ों को ही देख लो कि ये एक दिन में बने, एक साल में बने, बताओ, एक दशक में भी नहीं बने, ये करोड़ों सालों में जाके बने हैं। तो वही बात है भाई, पेशेंस का होना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। भाई मेरा घोड़ा भैया ने खुला छोड़ दिया है, मम्मी का घोड़ा ये भैया ने बांध रखा है। मेरा घोड़े पे कुछ नहीं बना हुआ, अब मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं तो नहीं कर रहा, बाकी बैठा ही हूँ मैं तो, आराम से जा रहा हूँ। चलो जिस यात्रा पे हम निकले हैं, अमरनाथ यात्रा, आपको उसका कुछ ब्रीफ मैं भी बताता हूँ कि जो शिव जी हैं अपने गले में एक मुंड माला रखते हैं, जो स्कल की वो माला होती है उसको रखते हैं। तो एक दिन पार्वती माता ने उनसे पूछा कि आप ये माला क्यों अपने गले में रखते हो, कौन है ये, आपने किन की माला रखी हुई है। तो उन्होंने बताया कि जो माला है ये, इसमें जो मस्तिष्क हैं, जो स्कल्स हैं, वो एक्चुअल में आपके ही हैं। मैं अमर हूँ और आप हर जीवन में, आपका जो पूरा जीवन है, आपका हर जीवन में जो भी आपके जो स्कल होते हैं उसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, नेकलेस बना के डालता हूँ। तो उन्होंने, पार्वती माता ने पूछा उनसे कि ऐसा क्या आपने किया, आपने क्या, कौन सी कथा पढ़ी, क्या चीज़ आपने की, कौन सी तपस्या की कि जिससे आप अमर हो और मैं नहीं हूँ। आप भी मुझे बताइए, मैं आपके साथ अमर होना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ आपके साथ हमेशा। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं आपको यहाँ पे ऐसे नहीं बता सकता सबके सामने, अगर मैंने अमर कथा किसी को भी सुना दी ऐसे खुले में तो वो भी अमर हो जाएगा। तो उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी एकांत में जहाँ पे कोई जीव जंतु, कोई प्राणी ना हो, बेसिकली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ना हो। तो वो यहाँ पे इस गुफा में आए
और जिस जिस मार्ग पे वो जाते गए वहाँ पे उन्होंने अपने साथ अपने जो साथी थे उनको भी छोड़ते गए। जैसे कि पहलगाम से पे उन्होंने नंदी जी को छोड़ा था। आगे चंदनवाड़ी आता है, चंदनवाड़ी में उन्होंने जो अपने यहाँ पे मस्तिष्क पे चंद्रमा धारण किया हुआ है उसको वहाँ रखा। और आगे गणेश टॉप आता है, वहाँ पे गणेश जी को छोड़ा था। और ऐसे एक वहाँ पे एक झील आती है, वहाँ पे शेषनाग को उन्होंने छोड़ा था। उसके बाद वो पार्वती माता को अमरनाथ गुफा में लेके गए थे। वहाँ पे उन्होंने एक बार ऐसे भी ये सुनिश्चित किया था कि कोई यहाँ पे ना हो। फिर उन्होंने कथा बोलनी स्टार्ट की, उन्होंने पूरी कथा सुना दी। लास्ट में पता लगा कि वहाँ पे 2 कबूतर वहीं पे थे। तो क्रोध में आकर शिव जी उन्हें मारने ही वाले थे। दोनों कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि अगर आप हमें यहाँ मार दोगे तो आपकी कथा के अनुसार कि जो भी अमर कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा। अब तो हम अमर हो चुके हैं, अगर आप इसे मार देंगे, हमें मार देंगे सॉरी, तो फिर आपकी कथा गलत हो जाएगी। तो कबूतरों की ये बात सुनकर भोलेनाथ का क्रोध थोड़ा कम हो गया। और अभी भी उन कबूतर ऐसा माना जाता है कि वो कबूतर वहीं पर हैं गुफा में, और जिनको भी उनके दर्शन होते हैं उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। उन दोनों को शिव और पार्वती का रूप ही माना जाता है। तो ये एक ब्रीफ स्टोरी थी अमरनाथ की, मैंने अब जो आपको बताई। भाई नदी का पानी देखो कितना साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। कम ऑन चिनू, यू कैन डू इट। आप पूरे रास्ते चिनू को हौसला देते हो अंकल। नीलू को हौसला नहीं देते आप? नीलू पकड़ा है ना। अच्छा नीलू इसको ये अभी बच्चा है। अच्छा पकड़ रखा है। अच्छा आप इसको छोड़ भी देते हो, आपने छोड़ रखा है जैसे। इसको सिखाना है अभी। अच्छा ये सीख रहा है अभी। इसको पहला साल है यहाँ। इसका पहला साल है, इसका 4th ईयर है। गाइस वो 1st ईयर में है, ये 4th ईयर में है। वहाँ पे पहाड़ पे भाई इतनी सारी बकरियाँ हैं। प्राउड टू आवर इंडियन आर्मी, जो कि इस वेदर में भी इन्हें चुनौतियों के बाद भी हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं इतनी ऊंचाइयों पर भी। भाई आप इस पहाड़ का अंदाज़ा लगा सकते हो इन घोड़े के कंपेयर में। देखो भाई ये पहाड़ है और ये घोड़े हैं। गाइस फाइनली हम गुफा को यहाँ से देख पा रहे हैं, वो सामने आप देख रहे हो गुफा है। सो गाइस फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं और आगे है गुफा। यहाँ से हम पैदल यात्रा फिर से करेंगे। भाई खच्चर पे बैठकर भी हालत तो ख़राब हो गई है, कमर में दर्द है, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। अभी आखिरकार हम पहुंच ही गए। हर हर महादेव। यहाँ पे गाइस हम फाइनली यहाँ थोड़ी देर भंडारा लगा हुआ है, वहाँ से चाय वगैरह पियेंगे। तो गाइस यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, मैं आपको हर एक चीज़ दिखाता हूँ भंडारे की। यहाँ बटर स्कॉच है, शेक है, यहाँ कॉफ़ी है, यहाँ ऑरेंज जूस है, यहाँ पे आम पन्ना भी है, और यहाँ पे थालियाँ हैं, और आगे और भी खाने की चीज़ें आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे है गाइस सैंडविच। सो गाइस मैं गोलगप्पे ले रहा हूँ अपनी थाली में। मैंने एक सैंडविच ले लिया है, एक आमला ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे छोले डलवा लेते हैं। देखो भाई बड़ा भंडारा लगा हुआ है, तो हमने दही डलवा लिया है। श्रद्धालु अपने अपने लंगर को खा रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं, प्रसाद है। पापड़ ले लेते हैं। यहाँ पे गाइस मिठाई मिल रही है, केक वगैरह मिल रहा है, यहाँ बर्फ़ी मिल रही है, यहाँ पे लड्डू मिल रहे हैं, यहाँ पे बर्फ़ी और बहुत सी वैरायटी की बर्फ़ी मिल जाएगी आपको। ये गाइस मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है। इतना कुछ आपको देखने के बाद भी आपको अगर कोई वो मोटिवेशन चाहिए यहाँ आने का, तो ये है। श्रद्धा है अपनी जगह, पर यहाँ पर आकर इतना सब मिलना, वो जो कहावत है ना कि मेहनत का फल मीठा ही होता है, यहाँ पे हमें वही मिला है इतनी मेहनत के बाद। अभी हम थोड़ा ये खाना वगैरह खा के भंडारा चख के फिर जाएंगे अमरनाथ गुफा में। यहाँ पे लाइन से इतने सारे कच्चर हैं और सामने से ग्लेशियर से नदी भी आ रही है।
यहाँ से हमें अमरनाथ गुफा के दर्शन हो रहे हैं गाइस। ये जो वादियाँ हैं इनको शब्दों में बयां कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है भाई, कर ही नहीं सकते इन्हें शब्दों में बयां, क्योंकि प्रकृति की सुंदरता ही इतनी है कि शब्दहीन कर देती हैं हमें। अब यहाँ से पूरा 2 किलोमीटर तक का रास्ता है, हमें उसे तय करना है, फिर आगे से सीढ़ियों का रास्ता है, फिर हमें फाइनल हम अपनी डेस्टिनेशन। भाई पत्थर देखो कितने नुकीले हैं यहाँ पे, साइड में यहाँ बर्फ़ है, यहाँ पे नदी जा रही है, यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट शेप के पत्थर हैं और यहाँ पे श्रद्धालु क्या करते हैं कि इन पत्थरों को लाइन में लगा देते हैं ऐसे एक के ऊपर एक, और इससे भगवान शिव उनको आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं कि उनका जो घर है वो तरक्की पे रहे, घर बने और वो जीवन में और हर चीज़ को तरक्की हो, लक्ष्य ये हमने बनाया है। गाइस ये देखो कितनी सारी बर्फ़ है एक साथ, लोगों ने जगह जगह पर जैसे पत्थर के ऐसे टीले से बनाए हुए हैं ताकि उनकी मन की तमन्ना पूरी हो। अगर हम इस गुफा की खोज की बात करें तो कहानियाँ ये भी कहती हैं कि एक हमारे मुस्लिम भाई थे बूटा मलिक, वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए यहाँ तक आए थे और फिर उन्होंने जैसे ही वो गुफा देखी तो उनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि मैं अंदर जाके देखूं क्या है। फिर उनको वहाँ पे एक बर्फ़ का शिवलिंग मिला, फिर वो वापस अपने गांव गए, वो सबको बताया कि यहाँ पे एक बर्फ़ का शिवलिंग है और फिर तब से यहाँ की इस गुफा के लिए लाखों श्रद्धालु आने लगे। भाई यहाँ ऊपर 12,000 फीट के ऊंचाई पर प्रेशर इतना कम है कि टॉफ़ी का पैकेट फूल चुका है। हर हर महादेव। हमने दोनों जो कथाओं में हमें सुनने को मिलता है कि 2 कबूतर थे जो कि अब पार्वती और महादेव के रूप हैं, उन दोनों कबूतरों के भी गाइस हमने दर्शन किए। सच में भाई बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। ऊपर कैमरा अलाउड नहीं था, पर हमने जो जो कथाओं में सुना था कि हमें सफ़ेद कबूतर दिखते हैं वो हमने देखे। दादी आपकी तमन्ना पूरी हुई सफ़ेद कबूतर देखने के? तमन्ना भोलेनाथ की जय। तमन्ना थी बोले बाबा मेरी पूरी करती, जो कबूतर बताए थे वो भी मेरी इच्छा पूरी होगी। अभी हमने 400 सीढ़ियाँ चढ़ी और बीच में ही दादी को थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही थी। दादी ने भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा कि मुझे ऊपर तक शक्ति दो ऊपर तक जाने की, और दादी ने आखिरकार हमने मिलकर कर लिया ये। हर हर महादेव। आप यहीं से दर्शन कर लीजिएगा। इस यहाँ से आप ये जो देख पा रहे हैं यहाँ से दिखेगा नहीं, पर ना यहीं पे वो भोलेनाथ जी का जो जहाँ पे वो शिवलिंग बनता है उसका त्रिशूल लगा हुआ है। हमने बाबा बर्फानी जी के दर्शन कर लिए, भले ही वो शिवलिंग के रूप में ना हो पर हमने इनडायरेक्टली कर ही लिए हैं। अभी हम एक माला लेंगे, 108 रुद्राक्ष वाली माला। भाई अब हालत ख़राब हो रही है धीरे धीरे। अभी बारिश इतनी आ रही है कि पहाड़ भी खिसक सकते हैं, तो हमें आर्मी वाले सोल्जर यही की सलाह दे रहे हैं कि देख के चलना, कहीं रुकना मत।